Hello students, welcome to my channel. If you are in class 12th commerce, this channel will make business studies very easy and interesting for you. Today we are starting with chapter number 1, Nature and Significance of Management. And in this video, we will be understanding the most important question, that is, what is management? So इसे ऐसे समझते हैं. Let's suppose you have to organize any school function of yours. For that, you'll be requiring someone for decorations, for music, lights, and someone for invitations also. But if no one coordinates, सब गड़बड़ हो जाएगा. तो शुरू से शुरू करते हैं. सबसे पहले देखना पड़ेगा कि करना क्या है. That's planning. कैसे करना है is organizing. कौन करेगा? For that you require a team and that is staffing. अब वो टीम को काम बताना पड़ेगा विच इज डायरेक्टिंग, और फिर उस काम को चेक भी करना पड़ेगा, दैट इज कंट्रोलिंग. एंड दिस प्रोसेस इज मैनेजमेंट. तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते हैं जो आप सभी एग्जाम में लिख पाएंगे. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन एन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर. तो अब प्रोसेस तो हम समझ ही चुके हैं, और इतनी बड़ी प्रोसेस हम कर भी इसलिए रहे हैं ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सके. अब ये दोनों वर्ड्स क्या हैं? दैट इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. तो इसे देखते हैं. लुक, इफेक्टिवनेस क्या होता है कि यू हैव टू डू योर वर्क विथ द गिवन टाइम, नो मैटर वॉट एवर द कॉस्ट इज. आप अपना काम जो है वो समय से ख़त्म कर दें. कॉस्ट 19-20 होगा, चलेगा. नाउ व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी का मतलब होता है कि यू डू योर वर्क विद इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर. इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर कि आप अपना काम जो है वो कॉस्ट को देखते हुए चलें, उसको देखते हुए पूरा करें कि आपको जो काम दे रखा है उसमें आपको कॉस्ट का ज़्यादा ध्यान देना है. सो दिस इज इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. लेट अस टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट इन अ बेटर वे. Neil, Nitin, Mukesh, who have joined as supervisors in a garment factory. तीनों को टारगेट्स मिला ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 जीन्स at the rate 500 per piece in 1 week. After a week, on assessing their performance, it was found that Neil has been able to make the target of 1000 jeans but at the rate 550 per piece. As on the last 2 days of the week, 5 workers were made to work overtime. Nitin, on the other hand, could get only 950 jeans manufactured but at the stipulated cost of rupees 500 per piece. And Mukesh achieved the target of getting 1000 jeans manufactured in the given 1 week at the rate 500 per piece. तो अभी तक तो समझ में आ गया होगा कि नील जिसने 1000 जीन्स प्रोड्यूस तो कर ली बट एट द रेट 550 पर पीस. दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि नील इफेक्टिव तो है क्योंकि नंबर तो अचीव कर लिया. दैट इज 1000 जीन्स प्रोड्यूस करनी थी, कर ली, बट कॉस्ट 19-20 हो गई, 550 तक पहुंच गया. ठीक है, तो इफेक्टिव तो है बट एफिशिएंट नहीं है. ऑन दी अदर हैंड नितिन को बोला था, उसने क्या किया, उसने 500 रुपीज़ का ध्यान रखा, कॉस्ट बिल्कुल सही थी, और नंबर्स जो है वो थोड़ा सा चेंज हो गया. दैट इज 950 जीन्स ही प्रोड्यूस कर पाया. तो 950 जीन्स प्रोड्यूस कर पाया, दैट मीन्स कि इफेक्टिव नहीं है बट एफिशिएंट ज़रूर है. एंड मुकेश जिसने 1000 जीन्स को प्रोड्यूस कर लिया एट द रेट 550 पर जीन्स, सो वो इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी. I hope you have understood this. Don't forget to like and subscribe because in the next video we will be covering objectives of management, very important for exam. Stay tuned for part 2.